stone. Let's read the question. The question is, evolution does not follow a straight path. There has been stages in evolution, with each stage having a variety of descendants. Every descendant has again given rise to a variety of lineages. A lot of descendants and their ancestors have eliminated. It will depend upon the natural selection and environment. Further, even seemingly close relatives of modern-day organisms are actually distant cousins. The question is, evolution has never been straight. There is option में है branching descent, B में है progressive and retrogressive evolution, C में है divergent evolution and D में है convergent evolution. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन मतलब होता है क्या? इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच, जिससे कि थ्रू विच मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैव descended from their ancestors with changes in their allelic frequency or allele frequencies. तो अब अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो जनरली हम क्या बना देते हैं? हम जनरली बना देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फिशेज आया, फिशेज से हम क्या बोल देते हैं कि इससे आया आपका एम्पीबियंस से हम दे देते हैं रेप्टाइल्स एंड सो ऑन डॉट. तो ये क्या है, हम स्ट्रेट प्रोसेस बना, लेकिन इतना स्ट्रेट प्रोसेस इवोल्यूशन होता नहीं है. इवोल्यूशन में अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो एक्चुअली इवोल्यूशन आपकी फैमिली हिस्ट्री को बताता है, या फिर बोल सकते हैं इवोल्यूशन एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी आपके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बताता है. तो इवोल्यूशन कैसा होता है? तो मान लीजिए कि कोई एक ये कॉमन एंसेस्टर है, यहां से कोई एक स्पीशीज बना, सो दिस इज स्पीशीज 1. फिर यहां से कोई दूसरा स्पीशीज बना, दिस इज स्पीशीज 2. फिर फर्दर ये जो ब्रांच है ये आगे बढ़ गया और यहाँ पे ये बन गया स्पीशीज 3. फिर इसके बाद यहाँ से क्या हुआ? फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल गया जो यहाँ पे बना दिया आपका स्पीशीज 4. फिर यहाँ से मान लीजिए एक और ब्रांच निकला जो बनाता है आपका क्या? स्पीशीज 5. और यहाँ से भी एक बना दिया जो बनाया आपका स्पीशीज 6. तो इस तरह के ब्रांचेस से निकलते हैं, यानी ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसेंड किया है अपने एंसेस्टर से, यानी इट रिप्रेजेंट ब्रांचिंग डिसेंट. इसको कहा जाता है ब्रांचिंग डिसेंट प्रोसेस को. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट. अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो दूसरे में है प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. तो प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन होता है जहां पे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है इनटू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना. वहीं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन है जहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन जो है वो डेवलप करता है टुवर्ड्स ए सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे कि जो मोनोकॉट प्लांट है, दे बिलोंग टू द मोर एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट विथ हर्बेशियस एंड सिंपलर स्ट्रक्चर. वहीं अगर हम बात करें बच्चों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब बताता है कि ये वो प्रोसेस है जिससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिनके कॉमन एंसेस्टर रहे हैं वो डेवलप कर चुके हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को, और ऐसा इसलिए उन्होंने डेवलप किया ताकि वो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके. वहीं अगर हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है इसमें जो एंसेस्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट दे
डेवलप सिमिलर कैरेक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी जनरली इनमें जो उनका फंक्शंस होता है वो देखने में कैसा होता है, सिमिलर होता है, लेकिन एंसेस्टर उनके अलग होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.